अंगुलीमाल की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की सबसे प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी कहानियों में से एक है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि सही मार्गदर्शन और करुणा से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है, चाहे वह कितना भी बुरे कर्मों में लिप्त क्यों न हो। अंगुलीमाल की पृष्ठभूमि। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था और वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। वह बचपन से ही बुद्धिमान और साहसी था। बड़े होने पर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां वह अपने गुरु का सक्रिय शिष्य और अन्य शिष्यों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने अहिंसक के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भावना पैदा कर दी। अहिंसक की लोकप्रियता देखकर बाकी शिष्यों ने उसके गुरु के कान भर दिए। गुरु ने अपने शिष्य के प्रति द्वेष भावना से भरकर अहिंसक को एक खतरनाक कार्य करने का आदेश दिया। गुरु ने उसे कहा कि अगर वह अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता है तो उसे 1000 लोगों की अंगुलियां काटकर उनके माला बनानी होगी। यह सुनकर अहिंसक चौंक गया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वह तैयार हो गया। अंगुलिमाल का आतंक। गुरु के आदेश के अनुसार अहिंसक जंगल में रहने लगा और राहगीरों की हत्या करने लगा। वह हर हत्या के बाद उनकी एक अंगुली काट लेता और उसे एक माला में पिरोता। उसके इस भयानक कृत्य के कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे, जिसका अर्थ है अंगुलियों की माला पहनने वाला। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया और कोई भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जब अंगुलीमाल का आतंक चरम पर था, तो गौतम बुद्ध को इस बात का पता चला। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे स्वयं अंगुलीमाल से मिलेंगे और उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों की चेतावनी के बावजूद उस जंगल का रास्ता चुना जहां अंगुलीमाल रहता था। अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा और सोचा कि वह एक और व्यक्ति है जिसे वह मारकर अपनी माला में एक और अंगुली जोड़ सकेगा। वह बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन चाहे जितनी तेजी से वह दौड़ता, वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। यह देखकर वह चकित हो गया और जोर से चिल्लाया, रुको! बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, अब तुम भी रुक जाओ। अंगुलीमाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इसका क्या अर्थ है। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा और बुरे कर्मों से रुक गया हूं, तुम भी आओ। तुम भी अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध की शांत और करुणामय वाणी सुनकर अंगुलीमाल का हृदय पिघल गया। उसने अपने पिछले कृत्यों पर गहरा पश्चाताप किया और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और अंगुलीमाल को धम्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने बुरे कर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और एक भिक्षु बन गया। समाज की प्रतिक्रिया और अंगुलीमाल का नया जीवन। अंगुलीमाल के परिवर्तन के बाद भी समाज ने उसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। लोग उसे देखकर घृणा और भय से प्रतिक्रिया करते थे। एक बार जब अंगुलीमाल एक गांव में भिक्षा मांगने गया, तो लोगों ने उस पर पत्थर और कचरा फेंकना शुरू कर दिया। खून से लथपथ होकर भी अंगुलीमाल ने किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा और शांत भाव से अपनी साधना में लीन रहा। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, अंगुलीमाल, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। धैर्य रखो और अपने मन को शांत रखो। अंगुलीमाल ने बुद्ध की बात मानकर अपनी साधना जारी रखी और धीरे धीरे समाज ने भी उसके बदलाव को समझा और उसे स्वीकार किया। अंगुलीमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी भटक गया हो, करुणा, सही मार्गदर्शन और आत्मचिंतन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। ये कहानी बताती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सुधार और मुक्ति का द्वार हमेशा खुला होता है और सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर की हिंसा और अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी एक महान उदाहरण है कि सच्ची करुणा और सही दृष्टिकोण किसी भी हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी